हेलो दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की। सबसे पहले तो आप देखिए कि आज से छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और वैसे आपको बताएं, हिंदू धर्म में छठ का ये पर्व बहुत ही विशेष और खास माना जाता है। इस त्योहार पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है और छठ पर्व के 4 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। छठ पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी या फिर सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। और होता क्या दोस्तों कि छठ पूजा का ये व्रत महिलाएं अपने परिवार और पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं। और इस बार छठ के पर्व की शुरुआत आज यानी 25 अक्टूबर शनिवार से होने जा रही है और इस पर्व का समापन 28 अक्टूबर मंगलवार को होगा। छठ पर्व के 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला होता है नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा उषा अर्घ्य पारण। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज शनिवार से शुरू हो रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 3 सीटें एनसी ने जीती हैं। 1 सीट पर बीजेपी की विजय हुई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव हुए। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, वहीं 1 सीट बीजेपी ने जीती है। केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए। और आपको बताएं, बीजेपी की जीत यहां पर कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग से संभव हुई है। वहीं देखिए आप, अफगानिस्तान का पाकिस्तान को पानी देने से इंकार, कुनार नदी पर डैम बनाने की तैयारी हो रही है। वहीं भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की थी। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इस बात की सूचना और जानकारियां दी। दरअसल आपको बताएं, 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चली झड़पों में अफगानिस्तान के 37 नागरिकों की जानें चली गई थी और 425 लोग घायल हो गए थे। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। 480 किलोमीटर लंबी एक कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। इधर आप देखिए, पाकिस्तान में महंगाई के किस तरह से हालात चल रहे हैं। टमाटर 600 रुपए किलो, दाम 400% बढ़ गए। अफगानिस्तान से विवाद के चलते वहां पर क्रॉसिंग बंद हो गई। 5000 कंटेनर फंस गए और सप्लाई आधी हो गई है। फिलहाल पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो में बिक रहा है और ये कीमत पाकिस्तानी रुपए में है। कुछ दिन पहले यहाँ पर 50 से 100 रुपए में बिक रहा था, यानी कीमतों में 400% तक की बढ़ोतरी हो गई है। टमाटर के दाम बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो अफगानिस्तान के साथ तनाव। बॉर्डर पर 11 अक्टूबर से तनाव की स्थितियां बनी हुई है। क्रॉसिंग बंद है और व्यापार ठप सा हो गया है। अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर के ट्रक यहाँ पर फंस गए हैं, रुके हुए हैं। इधर आप देखिए, 17वां रोजगार मेला, पीएम मोदी ने 51,000 जॉब लेटर बांटे हैं और कहा कि ये केवल सरकारी नौकरी नहीं, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे और इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संदेश भी दिया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, 6 महीने में 1572 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, यूपीआई से 9%। अक्टूबर में हर दिन 96,000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन हुए। यूपीआई से लेन देन सिर्फ छोटे अमाउंट तक सीमित है। एनपीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली 6 माह में यानी 30 जून तक देश में 1572 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए और ये पिछले साल से 15% ज्यादा है। सबसे ज्यादा 85% ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए गए, लेकिन कुल लेन देन मूल्य में हिस्सेदारी सिर्फ 9% रही। और इस दौरान आरटीजीएस से 0.1% ट्रांजैक्शन किए गए, लेकिन कुल लेन देन में हिस्सेदारी लगभग 69% रही। 69% बड़े ट्रांजैक्शन जो है वो आरटीजीएस के जरिए हुए। वहीं 6 महीने में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के प्रतिशत भी बढ़े हैं। चलिए बड़ी खबर, देश भर में नवंबर से एसआईआर शुरू होगा। 2026 के राज्य चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन होगा। निर्वाचन आयोग ने नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों की गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईआर का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाएगा कि अगले साल मई में चुनाव वाले राज्यों में भी ये काम पूरा हो सके। मतलब दोस्तों, मार्च 2026 तक सभी राज्यों में नई मतदाता सूची तैयार करने की योजना है। इधर आप देखिए, पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बंदूक तानकर डील नहीं करता है। ट्रेड डील पर यूएस से बातचीत जारी है। हाई टैरिफ से निपटने के नए मार्केट भी ढूंढ रहे हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर शुक्रवार को कहा कि भारत जल्दबाजी में सौदे और सिर पर बंदूक रखकर डील नहीं करता है। गोयल ने कहा कि किसी भी ट्रेड डील को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखा जाना चाहिए। भारत कभी भी जल्दबाजी में या किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है। वहीं हाई टैरिफ से निपटने के लिए भारत नए मार्केट की तलाश भी कर रहा है। इधर आप देखिए, ओला और उबर जैसी पहली सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत। हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी, कमीशन खत्म होगा। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से शुरू होने वाला है। दरअसल हमारे देश में पहली
पहली सहकारी टैक्सी सेवाएं दिसंबर से शुरू हो रही हैं और इसे भारत टैक्सी नाम दिया है। 650 ड्राइवरों के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा और इसके बाद फिर अगले महीने से देश के बाकी राज्यों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। तब तक इसमें 5000 ड्राइवर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएगी। अभी आपको पता ही है, ओला उबर जैसी प्राइवेट कंपनियां टैक्सी सर्विस दे रही हैं, लेकिन कई बार इनमें सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे और इसीलिए अब केंद्र सरकार खुद की निगरानी वाली टैक्सी सर्विस ला रही है। इसके अलावा देखिए, आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 3.5 लाख रुपए देगी उबर। पैसेंजर को भी 20% की छूट। राइड शेयरिंग कंपनी उबर ने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए गो इलेक्ट्रिक ग्रांट योजना शुरू की है और इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। ये योजना फिलहाल अमेरिका के कुछ राज्यों में शुरू की गई है। और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात मोन्था भी बन रहा है और ये तबाही मचा सकता है। आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को लेकर ये चेतावनी जारी की है। ऐसी आशंकाएं हैं कि 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान मोन्था में बदल सकता है और ऐसे में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर भारतीय मौसम विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में बेहद खराब मौसम की चेतावनी दी है। इसके 27 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम और उसके पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोन्था में बदलने की संभावना व्यक्त की गई है और इसीलिए इस चक्रवाती तूफान के चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में अगले कुछ दिनों में बहुत भारी से भारी बारिश की संभावनाएं बनेगी। बड़ी खबर आ रही है, जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI होंगे और वे 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। मौजूदा CJI BR गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं खबर है कि बिहार चुनाव को लेकर ECI ने एडवाइजरी जारी की है। प्रचार में AI और सिंथेटिक कंटेंट के दुरुपयोग पर शिकंजा कसेगा। राजनीतिक दलों को भी पत्र लिखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ECI ने राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में AI से बनाए गए वीडियो, ऑडियो और चित्रों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। साथ ही आप दिल्ली के लिए अपडेट देखिए। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार। राजधानी में फिलहाल 2 दिन बारिश के आसार हैं। दिल्ली NCR में सुबह शाम के समय हल्की ठंड बढ़ गई है, जबकि दिन में सूरज की किरणें गर्मी का एहसास भी करा रही हैं। 27 की शाम और 28 की सुबह बरसात हो सकती है। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने टावरिंग हाइट्स नामक एक नई परियोजना का ब्रोशर जारी किया है। यह 48 मंजिला एक इमारत है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक खरीदार DDA के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो ब्रोशर है वो जारी हो गया है और परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई है। दिल्ली NCR के प्रतिबंधित वाहनों को राहत मिली है। 1 नवंबर से अब इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल दिल्ली NCR में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 1 नवंबर से ईंधन नहीं देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल इस अभियान को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। इधर आप देखिए, दिल्ली में स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए उम्र में बदलाव हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा नर्सरी से लेकर पहली के मौजूदा छात्रों पर उम्र के नियम लागू नहीं होंगे। दाखिला के संबंध में स्कूल नर्सरी से लेकर पहली क्लास के लिए उम्र में 1 महीने की छूट दे सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ही मिलेगा। सर्कुलर जारी हुआ है। इधर आपको बताएं, छठ पर्व पर सोमवार को दिल्ली में भी सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि इस पर्व पर सोमवार को इसलिए अवकाश किया जा रहा है क्योंकि 4 दिन के इस पर्व के तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्तगामी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की और कहा कि छठ पर्व के अवसर पर सोमवार 27 अक्टूबर को दिल्ली में भी सरकारी अवकाश रहेगा। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया कि प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदान प्राप्त और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे। चलिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। फडणवीस सरकार ने अवैध प्रवासियों की काली सूची बनाने, राशन कार्डों का सत्यापन करने और नए दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। ATS के साथ मिलकर 1274 अवैध प्रवासियों की जाँच की जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले और फर्जी दस्तावेज रद्द किए जा सके। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए फडणवीस सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। दिल्ली और भोपाल से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। साथ ही PM मोदी ने शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान PM मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है और पूरा बिहार कह रहा कि फिर एक बार NDA सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के समस्तीपुर
और बेगूसराय से पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। अब ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों की शुरुआत हो रही है। वहीं आप देखिए, चुनाव जीतने पर भी हो जाएगी प्रत्याशी की हार, वापस करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। दरअसल आपको बताएं, बिहार चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए हैं। प्रचार, रैली, सभा, बैनर और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रचार सामग्री पर भी नियंत्रण रखा गया है। लाउड स्पीकर भी रात्रि 10 बजे तक ही बजेगा। बिना अनुमति के पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के नए नियम है। साथ ही आप देखिए, बिहार के मतदाताओं को साधेंगे अमित शाह। आज 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 50 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगी असम की ये जातियां। खतरा देखते हुए सरकार ने दी 2 चाइल्ड पॉलिसी में राहत। असम सरकार ने आदिवासी, चाय बागान जनजातियां, मोरान और मोटोक जैसे समुदायों के लिए 2 बच्चों की सीमा को सरकारी नौकरियों के लिए खत्म कर दिया है। ये फैसला इन समुदायों की विलुप्त होने की संभावनाओं को रोकने और उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए लिया गया है। अगले 50 सालों में उनकी पहचान बनी रहे, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया। यानी अब इन समुदाय के लिए 2 बच्चों की लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अब इन समुदाय के लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे भी होंगे तो भी वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। असम से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है। इधर आप देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। महिला को खुला का अधिकार दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल खुला एक इस्लामिक कानून है जो महिला को शादी खत्म करने का अधिकार देता है। ये तलाक से अलग है। तलाक में ये अधिकार पुरुष को हासिल होता है। दरअसल वहाँ कोर्ट ने कहा कि महिला को खुला के जरिए शादी खत्म करने का पूरा अधिकार है। अगर महिला का मानसिक या शारीरिक शोषण होता है तो वह इस कानून के जरिए अपने शौहर से अलग हो सकती है। वहीं आप देखिए, 5 साल और 3 लाख लोगों की जानें चली गई। फेंटेनाइल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर अपने तेवर साफ कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने चीन को घेरते हुए नया मोर्चा खोल दिया है और मुद्दा इस बार व्यापार या सीमा विवाद का नहीं बल्कि एक ऐसी घातक दवा का है जिसने अमेरिका के हजारों परिवारों को तबाह कर दिया है और इस दवा का नाम है फेंटेनाइल। चीन पर आरोप लगाया गया कि वे वेनेजुएला के रास्ते फेंटेनाइल अमेरिका में भेज रहा है और इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। 1960 में दर्द निवारक दवा के रूप में फेंटेनाइल ड्रग इस्तेमाल हुआ था। 5 सालों में इस ड्रग्स ने लगभग 3,30,000 अमेरिकियों की जान ले ली। 48,000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों की जानें 2024 में इस ड्रग से हुई। फेंटेनाइल की सबसे खतरनाक बात दोस्तों ये है कि इसे अक्सर अवैध दवाइयों के साथ मिलाया जाता है और ऐसे में लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि वे क्या ले रहे हैं। केवल 2 मिलीग्राम यानी एक पेंसिल की नोक जितनी मात्रा भी इंसान की जान ले सकती है। और तो और दोस्तों, पिछले 1 दशक में फेंटेनाइल की वैश्विक सप्लाई चेन इतनी बढ़ गई है कि इसे रोकना एजेंसियों के लिए भी अब बेहद मुश्किल हो गया है और अमेरिका लंबे समय से चीन पर यह आरोप लगाता रहा कि वहाँ की कंपनियां जानबूझकर फेंटेनाइल तस्करों को उपलब्ध कराती हैं और ट्रंप प्रशासन ने कहा कि चीन, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश इस व्यापार को रोकने में नाकाम रहे हैं। चलिए बड़ी खबर, एशिया कप ट्रॉफी दुबई से अबू धाबी पहुंची है। एशिया कप ट्रॉफी को एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर दुबई से अबू धाबी ले जाया गया है। साथ ही आप देखिए, देश में पहली बार एक दिन में 3 अंग ट्रांसप्लांट, हार्ट, फेफड़ों और गुर्दे की सर्जरी हुई। केरल के कोटायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 23 अक्टूबर को एक साथ 3 अंगों का ट्रांसप्लांट हुआ और ये भारत का ऐसा पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है जहां पर एक ही दिन में 3 अंग यानी हृदय, फेफड़े और गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया गया। आंध्र प्रदेश में एक चलती हुई बस में आग लग जाने से 20 लोग जिंदा जल गए। बाइक टकराकर बस के फ्यूल टैंक में फंस गई और ऐसे में आग लग गई। इस बस में 40 यात्री सवार थे, 20 बच गए लेकिन 20 जिंदा जल गए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चीना टैकूर के पास एक प्राइवेट बस में आग लगने की घटना है। 24 अक्टूबर को यह घटना हो गई। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और NH 44 पर एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। इधर आप देखिए, दिल्ली में दुकान और दफ्तरों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेगी महिलाएं। जी हाँ, राज्य सरकार ने परमिशन दे दी है। लिखित रजामंदी जरूर होगी, 9 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं होगी। दिल्ली में महिला कर्मचारी अब दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेगी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी औपचारिक अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि हर कर्मचारी को ओवर टाइम पर सामान्य वेतन का 2 गुना भुगतान मिलेगा और साप्ताहिक कार्य की लिमिट अधिकतम सीमा 48 घंटे तय की गई है। सोनम वांगचुक पर NSA मामले में सुनवाई। जोधपुर सेंट्रल जेल में एडवाइजरी बोर्ड ने 3 घंटे चर्चा की, पत्नी भी मौजूद रही। इधर आप देखिए, उत्तराखंड में सफर महंगा हुआ है। बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगेगा, 24 घंटे के लिए मान्य होगा। उत्तराखंड में सफर करना थोड़ा महंगा होगा। राज्य सरकार बाहर से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी में है। अब तक ये शुल्क सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ियों पर लागू था, लेकिन ऐसी खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार वहां पर निजी कार,
जीप और अन्य 4 पहिया गाड़ी को भी इसके दायरे में लाने वाली है। पुतिन ने कहा कि अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो जवाब देंगे। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंध दुश्मनी भरे कदम है और इससे संबंध बिगड़ेंगे। हालांकि पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन ने यह भी कहा कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है और हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, समय से पूर्व प्रसव से नवजात को बीमारियों का खतरा। 200 प्रसूताओं पर हुए शोध में खुलासा हुआ है। KGMU में रिसर्च हुआ। दरअसल समय से पहले प्रसव की घटना को हल्के में लेने वालों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। जिन महिलाओं में पहली बार समय से पहले डिलीवरी हुई है, प्रसव हुआ है, तो उनमें दूसरी बार ये खतरा और भी बढ़ जाता है। समय से पहले जन्म लिए हुए शिशु आसानी से तमाम तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही प्रसूताओं की सेहत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इधर आप देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक 82 साल की महिला ने देश की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग साइट से छलांग लगाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में जहां कई लोग जंप से पहले ही डरे हुए नजर आते हैं, वहीं बुजुर्ग महिला बेहद एक्साइटेड दिखती है। इस महिला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 117 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। वो ऊपर से पट्टे के साथ एकदम नीचे जो गिरते हैं ना दोस्तों, इस तरह से। लोगों ने कहा कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, जो इस महिला ने सच साबित कर दिया। जोश और जुनून आप देखिए। 82 साल की महिला ने ये बंजी जंपिंग की है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, बच्चों के लिए भी शुरू होगा बुकर अवार्ड। 8 से 12 साल के लेखकों को सम्मान मिलेगा। ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर अवार्ड अब बच्चों के लिए भी शुरू किया जाएगा और इसका नाम होगा चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने 24 अक्टूबर को यह घोषणा की है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में दवाइयों की क्वालिटी को लेकर सरकार ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। सितंबर 2025 में की गई जांच में 112 दवाइयों के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। इसका मतलब हुआ कि ये दवाइयां मरीजों को ठीक करने के बजाय उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान आर्मी की सह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट की गई। मीडिया रिपोर्ट्स खबरों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर एक्टिव हो गया है और उसने अपनी पहली महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात शुरू की है। हरियाणा सरकार ने 3% DA बढ़ा दिया है। 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। नवंबर में सैलरी में जुड़कर आएगा और जुलाई से काउंट होगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी DA 3% बढ़ाने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा और ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू भी हो जाएगा। नवंबर के महीने में सैलरी और पेंशन जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। साथ ही हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज है। अब सैलरी इंक्रीमेंट का पेंशन में भी लाभ मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के अगले महीने वेतन वृद्धि मिलती है तो उसे पेंशन में शामिल किया जाएगा। ये लाभ 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों के लिए है और ये वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए होगी, ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभों के लिए नहीं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार लिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप फरीदाबाद में 1 नवंबर से पेपर रहित होगी रजिस्ट्री। अब तहसीलों के बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। साथ ही हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए नई आवास नीति जारी की है। अब गरीबों को सस्ती दरों पर प्लाट और फ्लैट मिलेंगे। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में 20% प्लॉट EWS के लिए आरक्षित होंगे, जबकि ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में 15% फ्लैट EWS को दिए जाएंगे। हरियाणा CM सैनी का बड़ा एक्शन आप देखिए, करनाल के 3 अधिकारी निलंबित किए गए। फर्जी गेट पास और खरीद पोर्टल में गड़बड़ी पर यह सख्त कार्रवाई की गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद नहीं होगा, मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मेंटेनेंस के साथ फ्लाइट्स भी उड़ेंगी, शेड्यूल जारी किया गया है। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की मेंटेनेंस का काम 26 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा, लेकिन इस दौरान एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं होगा। मेंटेनेंस के साथ ही फ्लाइट्स भी चलेंगी। लुधियाना में 1 से 8 नवंबर तक अग्निवीर रैली भर्ती, 4 जिलों के युवा शामिल होंगे। DC ने कहा कि सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। गूगल अर्थ से जुड़ी है टेक्नोलॉजी से जुड़ा है बड़ा अपडेट आप देखिए। अब जेमिनी करेगा बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी। गूगल अर्थ ने AI मॉडल जोड़ा है। टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल ने अपने प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म गूगल अर्थ को अब और भी स्मार्ट बना दिया है। व्हाट्सएप पर ChatGPT हुआ बैन, जनवरी 2026 से नहीं चलेगा AI बॉट। लोकप्रिय AI चैटबॉट ChatGPT अब जल्द ही व्हाट्सएप से गायब होने वाला है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी में 5वें और 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भी बड़ा महंगाई भत्ता, योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को ये बड़ी राहत दी है। 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। 5वें वेतनमान वालों का DA 8% और 6ठे वेतनमान वालों का 5% बढ़ाया गया है। अक्टूबर के वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा देखिए आप, गाजियाबाद में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड मिला और कार्ड पर क्लिक करते ही उसके बैंक खाते से 10 लाख रुपए गायब हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को अलर्ट और सतर्क रहने की सलाह भी दे रही है, क्योंकि दोस्तों आजकल साइबर अपराधी ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। और अभी हाल ही में कल वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी
बैंकिंग नियमों में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। नए नियम आने वाले हैं और इसका मतलब यह होगा कि आपके साथ अगर कोई भी किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हो जाता है और उसकी सूचना अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर दे देते हैं तो फिर सारी जिम्मेदारी बैंक की हो जाएगी। और इस तरह के जो नए नियम है वो साल 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएंगे। इधर आप देखिए यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। हर गरीब परिवार को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, यानी इसका लक्ष्य है राज्य के हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना। पहले चरण में राशन, पेंशन और आवास जैसी 7 प्रमुख योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था और अब दूसरे चरण में उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, विद्युत कनेक्शन और शिक्षा जैसी योजनाओं को शामिल कर हर गरीब को सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी में 31 अक्टूबर तक बन सकेंगे समितियों के सदस्य। किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेगी। सहकारी समितियों की सदस्यता लेने की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 8 करोड़ रुपए की ठगी की गई। 5 को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर यह 8 करोड़ की ठगी हुई, जिसके तार उड़ीसा के कटक से भी जुड़े हुए हैं। 27 निवेशकों ने 5 आरोपियों को कटक के एक होटल में बंधक बनाया। पुलिस ने छापा मारकर सभी को हिरासत में लिया है। जापान के होक्काइडो में भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता 5.7 आंकी गई है। इधर राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती। अब ओवर टाइम क्लासेज, अनुचित दबाव नहीं होगा। 28 अक्टूबर को बैठक होगी। कोचिंग सेंटर अधिनियम 2025 का अंतिम मसौदा बनने वाला है, यानी राजस्थान में कोचिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक 28 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित की जाएगी। साथ ही आप देखिए, आरपीएससी सचिव बनकर एक फर्जी पोस्ट डाली थी और अब मामला दर्ज किया गया है। आयोग सचिव ने मुकदमा दर्ज करवाया और कहा कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आयोग ने जारी नहीं किया है। दरअसल अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, आरएस 2023 भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था और रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट करते हुए 972 पदों के लिए जातिवार चयनित उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई थी। हालांकि वो सूची फर्जी थी। फर्जी कोर्ट सम्मान और वारंट बेचकर भी साइबर ठगी हो रही है। पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की, झूठी एफआईआर और जमानत के नाम पर ठगी से बचें। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आम लोगों को साइबर अपराध, फर्जी कोर्ट सम्मान और वारंट धोखाधड़ी के प्रति अलर्ट किया है। साथ ही आप देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बसी 86 अवैध कॉलोनियां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सरकार की एसएलपी, हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अवाप्त की गई जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई 86 कॉलोनियों के नियमन पर रोक जारी रहेगी। वहीं सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर अब कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार की ओर से दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी लॉटरी में फर्जीवाड़े को लेकर आक्रोश फूट पड़ा। असफल आवेदकों ने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए 250 करोड़ की मंजूरी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पंख लगेंगे। हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भीलवाड़ा जिले के हुडा तहसील के रूपायली गांव में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के विकास कार्य को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। इधर आप देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में एक स्लीपर बस अग्निकांड हुआ था। इस मामले में अब तक 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं। एफएसएल रिपोर्ट में आग लगने की एक वजह सामने आई। आग एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी थी और जांच में किसी भी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई, जैसे कि पटाखों की, और ये बातें हो रही थी। बस मालिक, चालक और निर्माता गिरफ्तार किए गए। हादसे में 26 लोगों की जानें गई थी। ये बस हादसा बस के एयर कंडीशन सिस्टम यानी एसी में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। इधर आप देखिए, पुष्कर मेले में पहुंचे अंबानी के घोड़े के बेटे। 1 करोड़ की घोड़ी नगीना भी पहुंची और इस बार दुनिया की सबसे छोटी गाय भी आएगी। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर का मेला शुरू हो चुका है। साथ ही आप देखिए, रसिया में एमबीबीएस करने गया एक लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का निवासी युवक अजीत 5 दिन से वहां लापता है और ऐसे में परिवार में शोक छाया हुआ है। राजस्थान के अलवर से एक खबर है, माँ बहन ने 5 दिन से खाना नहीं खाया, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। एमबीबीएस करने के लिए रूस गया युवक 5 दिन से लापता बताया जा रहा है। जयपुर से अब भूटान और वियतनाम के लिए सीधी उड़ान होगी। देश के 3 नए शहर भी जुड़ेंगे। राजस्थान में भी 26 अक्टूबर से कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं राजसमंद, पाली, उदयपुर को नई रेल लाइन की मंजूरी मिली है। देवगढ़ से मारवाड़ तक नया रेल संपर्क बनेगा। अहमदाबाद, जयपुर के बीच भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इंदौर में बनी 2 दवाइयां केंद्र की जांच में अमानक पाई गई है। जिंक और फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड की दवाइयों की क्वालिटी खराब मिली। साथ ही देखिए, आप मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, किसानों को भावांतर का पैसा देने लोन लेगा मंडी बोर्ड। कृषि मंत्री ने कहा भरपाई सरकार करेगी। 9,36,000 किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 26 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू होगी ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्रांति। करणी सेना ने 9 मांगे रखी हैं। कहा कि स्वर्ण समाज को उसके हक से वंचित किया जा रहा है। वहीं उज्जैन में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में बड़ी पहल, सर्वे शुरू हो गया है। 2028 के कुंभ से पहले विमानों का संचालन शुरू होगा। 250 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, ग्वालियर हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने मकान के ऊपर से गुजर रही 33 केवी विद्युत लाइन को हटाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने खर्च पर लाइन हटवाने को स्वतंत्र है। साथ ही आप देखिए जमीनों से जुड़ी मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर। अपनी जमीनें सस्ते में नहीं बेचेगी सरकार, अब 60% नहीं 100% क्षेत्रफल की कीमत ली जाएगी। पुरानी सरकारी कॉलोनियों और पुराने व्यावसायिक परिसरों को नया रूप देने की रिडेंसिफिकेशन स्कीम में अब जमीन की कीमत तय करने का जो तरीका है वो बदल गया है। पहले सिर्फ 60% हिस्से की कीमत कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के हिसाब से तय होती थी, अब पूरी 100% जमीन की कीमत गाइडलाइन के हिसाब से तय होगी। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग गिरी है, देश में 4थे स्थान पर आया। विश्व स्तर पर भी 5 स्थान का नुकसान हुआ। फिलहाल पुणे एयरपोर्ट पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में 7 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी शुक्रवार देर शाम पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में भी अगले 5 दिन तक बारिश की संभावनाएं जताई गई है। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेगी। झारखंड के भी कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। राज्य के कई हिस्सों में 29 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। वहीं आप देखिए अब की बार मोदी सरकार, लिखने वाले पीयूष पांडे नहीं रहे। कुछ खास है जिंदगी में। साथ ही आपने ये सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की। दरअसल ये एड गुरु कहलाते हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और इनका नाम है पीयूष पांडे जी। गुरुवार को इनका निधन हो गया। जानकारी अब सामने आई है। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली और इन्होंने अब की बार मोदी सरकार नारा लिखा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना दोस्तों, जैसे फेविकोल कंपनी हुई, जोड़ तोड़ नहीं सकता। एशियन पेंट का भी उन्होंने लिखा था, हर घर कुछ कहता है। कैडबरी डेयरी मिल्क में भी आपने देखा होगा कुछ खास है। इसके अलावा पोलियो के लिए भी ये नारा था, 2 बूंद जिंदगी की। कम उम्र में इन्होंने विज्ञापन इंडस्ट्री में कदम रखे थे। साथ ही आप देखिए CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। योग्य छात्राओं को हर महीने 500 रुपए की राशि मिलती है। NTA ने दिसंबर सत्र की CSIR UGC नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की सीमा बढ़ाई है। 27 अक्टूबर तक मौका है। इधर आप देखिए SSC, CHSL, दिल्ली पुलिस, CAPF भर्ती की डेट्स बदल गई है। आयोग ने कई भर्तियों का नया शेड्यूल जारी किया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,212 पर बंद हुआ। निफ्टी में 97 अंकों की गिरावट रही और ये 25,795 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव, सोने की कीमत एक हफ्ते में 9,356 रुपए घटकर 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। सोने की कीमतों में 1836 रुपए की गिरावट हुई है। चांदी में 4,417 रुपए की गिरावट आई और अभी चांदी के भाव 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 25 अक्टूबर शनिवार को वृष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। मिथुन राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी के विवाद भी सुलझ जाएंगे। कन्या राशि वालों के ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। महत्वपूर्ण अधिकार भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों की नई योजनाएं सफल होंगी और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।